जब साइकिल से जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लोकतांत्रिक तरीके से फिर आ गए। सरकार घटिया बनकर आ गई है, सरकार घटिया बनकर आ गई है। या विधायकों को सदन में जाने से एक पुलिस का सीओ रोक रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान जय किसान। के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के जवाब देने से डर रही है। आज सुबह जब कांग्रेस के 4 विधायक ट्रैक्टर के माध्यम से विधानसभा आ रहे थे तो सत्ता के इशारे पर पुलिस बल ने हमको रोकने का काम किया। हम विलंब से सदन में पहुंचे और सदन में पहुंचने के बाद हमने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि आपका संरक्षण चाहिए। देश और प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी लगातार पैर फैला रही है और इस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। हमने इस बात को भी कहा कि जब कोरोना की वजह से एक दिन का सत्र आहूत किया जा रहा है तो फिर उस पर चर्चा नितांत आवश्यक है। हम 310 के अंतर्गत चर्चा चाहते हैं। हम बेरोजगारी पर भी 310 के अंतर्गत चर्चा चाहते थे, लेकिन हमारे कार्यस्थगन को स्वीकार नहीं किया गया, उस पर चर्चा नहीं की गई और कांग्रेस ने इसका तीखा और तीव्र विरोध किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। आज जो विषय है, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे कोरोना का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे किसानों से जुड़ा हुआ मामला हो, बहुत सारे मुद्दे थे जिन मुद्दों को हम आज सदन के अंदर रखना चाहते थे, लेकिन संख्या बल के आधार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का जिस तरीके से कुछ प्रयास किया गया, कांग्रेस उसके कड़े शब्दों में निंदा करती है। और आज तो एक ऐसी घटना घटित हुई है कि सत्ता पक्ष के विधायक पूरण सिंह फर्त्याल ने कार्यस्थगन नियम 58 के अंदर जो है कार्यस्थगन लाने का काम किया। ये तो सीधा सरकार के प्रति अविश्वास है। इससे बड़ा गंभीर विषय दूसरा हो नहीं। हमने आज यहाँ पर गन्ने के भुगतान पर, हमने किसानों की अनदेखी पर, किसानों की समस्याओं पर जो काला कानून है उस पर हम सदन में आज अपना विषय ममता राकेश जी और हम लेकर आए। उससे पहले हमने कोरोना पर हमने 310 पर चर्चा कराने की मांग सरकार से की। आप ये समझ सकते हैं कि आज की तारीख में लगभग 42,000 लोग यहाँ पर संक्रमित हैं। लगभग 1,000 से 2,000 लोग प्रतिदिन इन्फेक्शन में आ रहे हैं। 500 से ऊपर मौतें हो चुकी। क्या ये बता पाएगा कोई मुझे कि इससे बड़ी विकराल समस्या क्या इस देश ने, इस प्रदेश ने आज तक देखी है? क्या इस पर सारी इस कार्रवाई रोककर चर्चा होनी नहीं चाहिए? क्या आज जो महालेखाकार की रिपोर्ट रखी जा रही है या सेवा कर की जो नियमावली या जो उससे संबंधित विषय आ रहे हैं वो 1 महीने बाद भी हो सकते हैं? जब कोविड मुख्यमंत्री हाउस में घुस सकता है, सचिवालय में घुस सकता है, IAS IPS और विधानसभा में घुस सकता है, जब ऐसी जगह पर VIP जगह पर घुस सकता है तो बैंकों में, जहां बच्चे इम्तिहान देने जा रहे हैं वहां पर, जहां राशन की दुकानों पर हमारी माँ बहनें, हमारे बच्चे राशन लेने जा रहे हैं वहां पर संक्रमण नहीं होगा। वहां व्यवस्थाएं सही नहीं है। हमने आज मांग की कि अगर महीना 2 महीना आप और चीज़ों पर तो आप इंतजार और विचार कर सकते हैं, लेकिन कोविड इंतजार नहीं करेगा। आप लोग कोविड पर आज ही चर्चा कराएं, लेकिन सरकार एक किसानों के रुख को लेकर और कोरोना के रुख को लेकर, बेरोजगारी के रुख लेकर आज बिल्कुल तो गंभीर है। हमने अपना रोष, आक्रोश और हमने अपनी जो विरोध, हम जब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो हमने अपना लोकतांत्रिक तरीका जो हमें जनता ने यहाँ चुनकर भेजा है, हम चुपचाप यहाँ लोकतंत्र की हत्या होते अपनी आंख से नहीं देखेंगे। और जनता की आवाज़ हमें जितने एग्रेशन के साथ उठानी पड़ेगी, जितने गंभीर तरीके से उठानी पड़ेगी, हम उठाएंगे। हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करनी हो करें, हम उस कार्रवाई को झेलने को तैयार हैं।